नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लुसेंट वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे तापमान के पैमाने यानी स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम इसलिए बना दें ताकि देर ना हो, इसे हम आसानी से समझ सकें। ठीक है, इसीलिए पहले डायग्राम बना दिए थे। टॉपिक क्या है? स्केल ऑफ टेम्परेचर, यानी हिंदी में से तापमान मापन के पैमाने कह सकते हैं। तो आधुनिक जो रूप से हम लोग प्रयोग करते हैं वो पैमाना को, वो क्या है? केल्विन है और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। एक और होता है रोमर पैमाना। ठीक है, लेकिन रोमर पैमाना का प्रयोग नहीं, लगभग ना के बराबर है, होता है लेकिन उतना नहीं होता। लेकिन जो प्रचलित है वो है केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो आज हम वही तीनों पैमाने के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे जो डायग्राम बनाए, ये चाहे मान लीजिए कोई स्केल है जिसमें देखो नाम दे देते हैं इसमें। ये मान लीजिए फ़ारेनहाइट है, ये केल्विन और ये सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, सबसे ये क्या हो गया? हाईएस्ट बिंदु हो गया इसका। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट। और यहाँ पर क्या हो गया? लोवेस्ट पॉइंट, लो पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, अब हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, लिख देते हैं। हाईएस्ट पॉइंट उसे कहते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट ऐसा बिंदु जिस पे क्या होता है कि कोई जो द्रव होता है वो क्या होता है? खौलने लगता है, यानी पानी जो रहता है वो खौलने लगता है। ठीक है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है, सेल्सियस में 100 डिग्री, सबका अलग अलग मान है। इसका केल्विन का अलग है, फ़ारेनहाइट का अलग है। ठीक है, तो हाईएस्ट बिंदु उसे कहते हैं जिस तापमान पे क्या होता है कि द्रव क्या होता है? वो खौलने लगता है। ठीक है, उसे हाईएस्ट बिंदु कहते हैं। यानी वह तापमान, वह बिंदु जहाँ पर पानी खौलने लगता है। ठीक है, ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट। उसे कहते हैं जहाँ पर क्या होता है कि जल खौलने लगता है। रह गया बात अब लोवेस्ट बिंदु की, तो उसका भी लिख देते हैं यहाँ पे। लोवेस्ट बिंदु में क्या होता है देखिए, लोवेस्ट पॉइंट, इसमें क्या होता है कि वह बिंदु जहाँ पे, वह बिंदु जहाँ पे जल बर्फ बन जाती है। ठीक है, लोवेस्ट बिंदु उसे कहते हैं जहाँ पे क्या होता है कि जल जो होता है वो बर्फ बन जाती है, यानी जल जो होती है क्या होती है? जम जाती है। ठीक है, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट में आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं स्केल की ओर। ठीक है, चलिए फ़ारेनहाइट से लेते हैं पहले। फ़ारेनहाइट स्केल में इसका जो हाईएस्ट बिंदु होता है वो कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट। अब इसका जो लोवेस्ट पॉइंट जो होता है वो कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट, इसका हो गया, ये हो गया लोवेस्ट पॉइंट। यानी क्या होगा कि जल का जब हाईएस्ट पॉइंट 212 जाएगा तो जल क्या होगा? खौलने लगेगी। ठीक है, रह गई बात फ़ारेनहाइट में। तो जल जब फ़ारेनहाइट का मान जो आएगा, जल का फ़ारेनहाइट का मान जब 32 रहेगा तो वस्तु क्या होगी? वो जमकर बर्फ बन जाएगी। ठीक है, और ये दोनों को जो डिफरेंट होता है, कितना भागों में बांटा गया है? तो देखिए इसका डिफरेंट कितना होता है। 2 में से 2 गया, कितना हो गया? 0। उसके बाद 11 में से 3 गए 8, और बाकी बचा 1। यानी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट होता है, ठीक है, 180 फ़ारेनहाइट का होता है। यानी इन दोनों को 180 बराबर भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट हो गया और ये हो गया लोवेस्ट पॉइंट। अब बदलने का जब रहेगा बात डिफरेंट की, यहाँ पे लिख देते हैं डी बराबर डिफरेंट 180 फ़ारेनहाइट का होता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब बढ़ते हैं केल्विन में। तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट जो होता है, लिख देते हैं यहाँ पे हाईएस्ट, हाई पॉइंट। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो कितना होता है? 373 केल्विन।
इसका जो लोवेस्ट जो होता है, लो पॉइंट जो होता है, लो पॉइंट जो होता है वो कितना होता है 273। ठीक है, यानी कोई वस्तु, यानी जल का जब मान हो जाएगा हाईएस्ट मान जब 373 केल्विन होगा तो जल खौलने लगेगी। और रह गई बात लोवेस्ट पॉइंट 273 का, तो 273 केल्विन में क्या होगा कि वह जो जल होगा वह बर्फ बन जाएगी। ठीक है, अब बात रह गई कि दोनों के कितने बराबर भागों में बटेंगे, तो दोनों को घटा के देख लेते हैं। 3 में से 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, यानी इन केल्विन को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, तो 100 बराबर भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो इसका डिफरेंट कितना हो गया 100 केल्विन। अब बढ़ते हैं सेल्सियस की। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट आप लोग तो बहुत प्रचलित है, सबसे ज़्यादा प्रचलित हाईएस्ट पॉइंट इसका कितना होता है, हाईएस्ट पॉइंट हो गया इसका 100 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो कितना होता है, लोवेस्ट पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। अब रह गया बात डिफरेंट की, तो इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा, 100 में से 0 घटाएंगे तो 100 ही आएगा। तो इन दोनों को जो डिफरेंट हो गया वो कितना हो गया 100, यानी 100 बराबर भागों में बांटा गया। ठीक है, इसका डी कितना हो जाएगा 100, तो 100 बराबर भागों में बांटा गया है। इन तीनों का पैमाने का मतलब हम लोग जान गए हैं, फारेनहाइट, केल्विन और एक हो गया सेल्सियस। एक होता है रोमन पैमाना, तो रोमन पैमाना के बारे में पहले बता दिए थे कि वो उतना प्रचलित नहीं है, ज़्यादा प्रचलित ये तीनों हैं, इसीलिए हम इन तीनों के बारे में चर्चा किए। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक हो गया। यहाँ देखिए फिर से समझाते हैं शुरू से। देखिए हाईएस्ट में क्या होता है, यानी 212 फारेनहाइट पे क्या होगा, जल खौलने लगेगी, और 32 डिग्री फारेनहाइट पे क्या होगी, वो जम जाएगी यानी बर्फ बन जाएगी। केल्विन में क्या होता है कि 373 केल्विन पे क्या होता है कि वह खौलने लगती है, और जबकि 273 केल्विन पे क्या होती है, ये बर्फ बन जाती है यानी जम जाती है। रह गई बात सेल्सियस में, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी खौलने लगती है। और रह गया 0 डिग्री, तो 0 लोवेस्ट पॉइंट है, तो क्या वस्तु बर्फ बन जाती है यानी जम जाती है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि अब ऐसे बहुत से सवाल आते हैं कि फारेनहाइट को केल्विन में बदलें, सेल्सियस को केल्विन में बदलें, या केल्विन को सेल्सियस में बदलें। ऐसे बहुत सारे सवाल जो मॉक टेस्ट या एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है ना, तो हम देखिए कैसे इस तरह से पढ़ेंगे कि किस तरह से दोनों आपस में रिलेशन बना के वे निष्कर्ष को निकालते हैं। ठीक है ना, तो देखिए किस तरह से आपस में रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं तापमापन में संबंध। तो देखिए तापमापन में एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि फारेनहाइट को सेल्सियस में बदलें। ठीक है, तो फारेनहाइट और दोनों सेल्सियस दोनों एक दूसरे से जब कंपेयर करेंगे तो सेल्सियस का मान निकलेगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो सूत्र होता है तो यहाँ पे लिखते हैं प्रथम तापमापी का। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में संबंध बना रहे हैं, शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पे। प्रथम तापमापी में क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए कि तापमान का जो पैमाना होगा, ठीक है, कोई भी हो, चाहे सेल्सियस हो चाहे फारेनहाइट हो, कुछ भी हो, तापमान का जो पैमाना होगा, तापमान पैमाना माइनस निम्नतम बिंदु, यानी लो पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे भाग करेंगे, भाग किसे करेंगे, तो उस तापमान का जो पैमाना है उसके उच्च तापमान से, यानी उच्च तापमान से। फिर यहाँ पे घटाना है ये वाला निम्नतम तापमान बिंदु से, निम्नतम बिंदु से। ठीक है, ये हो गया पहला तापमापन, पहला तापमापी का रिलेशन। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दोनों का कंपेयर बनेगा सेकेंड वाला में। देखिए द्वितीय तापमापी। ठीक है, ये जब यहाँ से इक्वल होगी, स्पेस कम थोड़ा सा इसके कारण नीचे लिख दिए, यही इसके बगल में ही लिखा था लेकिन स्पेस थोड़ा कम है जिसके वजह से यहाँ पे लिख रहे हैं, इक्वल यहाँ पे दे रहे हैं। अब देखिए ये दोनों में जो रिलेशन बनेगा,
सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ये पहला खो गया, ये दूसरा खो गया, जैसे फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में बदलने का रहता है, ठीक है, उसी तरह से। तो सेम यहाँ पे उतरेगा, लिख देते हैं फटाफट, तापमान पैमाना माइनस निम्नतम बिंदु, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं, उच्च तापमान माइनस निम्नतम बिंदु। देखिए ये दोनों क्या होता है, आपस में एक दूसरे से रिलेशन बना के कोई भी या केल्विन होता है या फ़ारेनहाइट या सेल्सियस को एक दूसरे में बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो देखिए एक काम कैसे, यहाँ पर पहले समझ लेते हैं इसको कि प्रथम तापमापी, ठीक है। मान लें प्रथम तापमापी फ़ारेनहाइट में बदलना, ठीक है ना। जैसे हम लोगों का जो तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। हमारा शरीर का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, सेल्सियस में। इसका सेल्सियस में मान कितना होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल में लेते हैं, इसको हम निकाल के देखते हैं कि इससे निकलता है कि नहीं, ये जो सूत्र है ये सही है या नहीं, ठीक है। देखिए प्रथम तापमापी में उस तापमान का जो पैमाना है, जो ताप पैमाना दिया गया फ़ारेनहाइट है, उसके बाद न्यूनतम बिंदु जो उसका फ़ारेनहाइट का जो न्यूनतम बिंदु होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उस तापमान, उस फ़ारेनहाइट का उस तापमान लिखाएगा। उसके बाद क्या हो गया, निम्नतम बिंदु यानी फ़ारेनहाइट का निम्नतम बिंदु लिखाएगा, ठीक है। और उसी तरह से देखिए यहाँ सेकेंड में है, तो सेकेंड में क्या होता है कि पहला तापमापी है, सेकेंड में ये सेल्सियस है, तो सेकेंड में वाला तापमापी लिखेंगे, यहाँ पे सेल्सियस लिखेंगे। उसके बाद उसका जो न्यूनतम बिंदु होता है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेल्सियस का उच्च तापमान होता है यहाँ पे लिखेंगे और माइनस करेंगे उसका न्यूनतम बिंदु से। तो देखिए हम इसको इससे हम निकाल के देखते हैं कि ये वर्क करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लेते हैं तापमान पैमाना, पैमाना दिया हो क्या, फ़ारेनहाइट। तो पहले यहाँ पे फ़ारेनहाइट लिख देते हैं, फ़ारेनहाइट लिखे। उसके बाद क्या हो गया, न्यूनतम बिंदु, यानी उसका जो न्यूनतम बिंदु कितना होता है, पहले बताए थे 32 फ़ारेनहाइट। भाग करना है उसका हाईएस्ट टेम्परेचर से, तो उसका हाई टेम्परेचर कितना था 212, फिर घटाना है कितना, न्यूनतम बिंदु से, तो न्यूनतम बिंदु इसका कितना हो गया 32, ठीक है। तो ये रिलेशन पहला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल करेंगे, इक्वल करके द्वितीय पैमाना जाने यानी सेल्सियस में जाना था, सेल्सियस का पैमाना लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे सी लिखाएगा। उसके बाद न्यूनतम बिंदु, इसका लोएस्ट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। भाग करना, तो भाग यहाँ पे दिए। उसके बाद क्या हो गया, उच्च तापमान, तो इसका जो उच्च तापमान होता है कितना आता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लिखते हैं 100 इसे मानने के लिए, सेल्सियस के लिए 100 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, न्यूनतम बिंदु, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब देखिए दोनों में रिलेशन ये बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हल करते हैं, तो हल करेंगे तो देखिए इसका क्या आएगा, ठीक है। f-32, अभी f का मान दिया हुआ है, अभी f का मान बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिख देते हैं इसका मान क्या होगा। देखिए f-32 रहने देते हैं, 212 में से 32 घटाते हैं तो 2 में से f-32 भागा, स्पेस थोड़ा कम है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं इक्वल f-32, इसको यहीं अभी यहीं पे लिखेंगे f-32 भाग करेंगे। अब जब इसको घटाएंगे 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। ये पहला रिलेशन हो गया इसका। दूसरा में क्या है, दूसरा में क्या है c माइनस, तो c का c लिख देते हैं, 0 भाग देना है 100 माइनस 0, तो 100 का 100 होगा, ठीक है। यानी c में से 0 जाएगा तो c बचेगा, डायरेक्ट यहाँ पे c लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि c से कोई भी संख्या 0 घटाएंगे तो उस संख्या जो है वही रहेगा, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखते क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया, ठीक है।
9 दूना 18, 5 दूना 10। अब सी बराबर निकालते हैं तो सी यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद एफ का मान जो दिया हुआ वहाँ पे लिख देते हैं 98.6, ठीक है। अब माइनस कितना करना है, 32 करना है, 32। अब भागा में कितना है, 9, और यहाँ पे क्या है 5 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 5 यहाँ ऊपर जाएगा, ये इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या होगा गुना में, यानी ये इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे काटते हैं, यहाँ पे घटाते हैं पहले, ठीक है। तो 0.6 है तो 0.6 पहले उतर गया, बराबर 0.6 है तो 0.6 यहाँ पे उतर गया। उसके बाद 8 में से 2 गया, कितना बचा 6। उसके बाद 9 से 3 गया तो 6, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है, ये इसको गुना करेंगे 5/9 से। अब देखिए इसको हल करते हैं तो यहाँ पॉइंट इसको हटाएं, 10 नीचे आया, 5 दूना 10। जब इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं तो 333 होगा। उसके बाद 9 से काटते हैं तो 9 तिया 27 और 9 सत्ते 63, यानी सी बराबर 37। देखिए आंसर आ गया, यहाँ पे आसानी से आ गया। जब ये हम आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये वाला आपको मान रखना है, तापमान पैमाना माइनस निम्नतम बिंदु और हाईएस्ट जो टेम्परेचर हो यानी उस तापमान माइनस निम्नतम बिंदु। देखिए किस तरह से यहाँ पे निकला। पहला देखिए यहाँ पे लिखा, जो यहाँ पर दिया गया सेम टू सेम उतार देना है। उसके बाद हल करने के बाद जो मान दिया गया है एफ का, यहाँ पे मान रखें, उसका बाद घटाएं यहाँ पे और हल करके इसका आ गया 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 98.6 फ़ारेनहाइट बराबर कितना होगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो संबंध बनाया गया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। इस तरह से कोई भी पैमाना हो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो केल्विन में हो और चाहे वो फ़ारेनहाइट में हो या फिर सेल्सियस में। अगर सेल्सियस में केल्विन के बारे में बदलने का रहेगा तो क्या होगा, सब मान वही रख देंगे, फिर इसी तरह से हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट है, आपको हमेशा याद रखना है ये वाला, ठीक है। क्योंकि हर एक मॉक टेस्ट जब देते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ठीक है, या एग्जाम में भी देते हैं, तो हमेशा एक न एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि 140 डिग्री फ़ारेनहाइट को उसको केल्विन में बदलें, सेल्सियस में बदलें, बहुत सारे ऐसे सवाल आते रहते हैं, ठीक है। तो ये था तापमान में संबंध, यानी टेम्परेचर में जो रिलेशन बनता है उसके बारे में ये प्रूफ भी हो गया, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही था। मैं आशा करता हूँ आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जहाँ तक होता है अपने मित्रों को जो कि अपने पढ़ाई में लगे हुए उनको भी ये शेयर करें। धन्यवाद।